वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो टॉपिक है वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल का अंश वेदांग। ठीक है। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए है ना वेदांग की रचना हुई है ना। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है ना। तो यानी आप देखिए वेदांग किसके अंतर्गत आता है, तो देखिए ये आपका हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उत्तर वैदिक काल आप जानते हैं कितना से कितना माना जाता है, तो 1000 से ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब देखिए क्या है जो इसके अंतर्गत आपका क्या हुआ है ना, वेदांग की रचना हुआ। किसका हुआ? वेदांग। ठीक है। ये वेदांग ये वेदांग आपका 6 है। यानी क्या हो गया, वेदांग की संख्या कितना हो गया? 6 है। ये वेदांग की संख्या 6 है। ठीक है। तो आप देखिए ये पहला वेदांग, दूसरा वेदांग, ये तीसरा वेदांग, ये चौथा, और ये पांचवा, और ये आपका हो गया छठा। ठीक है। तो ये आपका वेदांग है। अब यहाँ पे तो नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन नाम तो लिखना ही पड़ेगा। क्या है वेदांग में? तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए। ठीक है। ये आपका वेदांग है। ठीक है। ये वेदांग है। तो यानी वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है ना। वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए वेदों की वेदांगों की रचना हुई। ठीक है। आप ये समझ ले वेदा यानी क्या हो गया, वेदों को अच्छी तरह उसके स्वर को यानी क्या शास्त्र को यानी मंत्र को अच्छी तरह मतलब सरल भाषा में समझने के लिए, लोग आसान तरीका से समझ जाए, उसके लिए क्या जो वेदांग की रचना हुई थी। तो वेदांग की संख्या कितना है? 6। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका ज्योतिष, है ना। ये आपका ज्योतिष हो गया। ये क्या कहा जाता है? ज्योतिष को क्या कहा जाता है? वेदों का क्या कहा जाता है ना, आंख कहा जाता है। क्या हो गया, इसको क्या कहा जाता है? वेदों का आंख। अब उसके बाद आपका हो गया दूसरा भाग, क्या हो गया आपका शिक्षा। शिक्षा को क्या कहा जाता है? नहीं, आंख के बाद क्या हो गया? नाक। तो यानी क्या हो गया, वेदों का नाक किसको कहा गया? शिक्षा को कहा गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा भाग, क्या हो गया? दूसरा वेदांग शिक्षा हो गया, जिसको क्या कहा गया? नाक कहा गया। और तीसरा क्या है जो आपका व्याकरण, है ना। व्याकरण क्या है जो, है ना, इसका रचना क्या है जो 5वीं शताब्दी में क्या है ना, पाणिनि ने क्या है जो अष्टाध्यायी में व्याकरण की रचना किया। और उसी पर क्या है जो शुंग काल में आपका कौन, पतंजलि ने क्या है जो पतंजलि ने अष्टाध्याय पर क्या है जो महावास लिखा शुंग काल में, यानी शुंग वंश के शासन काल में। शुंग वंश के संस्थापक कौन हो गया? पुष्यमित्र शुंग हो गया। लगभग शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ। ये पूर्णतः क्या है जो सनातनी धर्म से थे। ठीक है। तो आप क्या हो गया? व्याकरण। व्याकरण इसको क्या कहा गया? पहला को आंख, दूसरा के नाक, है ना, और तीसरा को क्या कहा गया? मुख कहा गया। क्लियर यहां तक, है ना। अब आते हैं क्या है जो चौथा भाग, क्या हो गया आपका निरुक्त। यानी निरुक्त को क्या कहा जाता है? कान कहा जाता है। किसका कान? वेदों का कान। ठीक है। निरुक्त, निरुक्त इसको कहा क्या गया? वेदों का कान कहा गया। अब उसके बाद आते हैं कल्प। कल्प क्या कहा जाता है? यानी क्या हो गया? हाथों यानी वेदों का हाथ किसको कहा जाता है? कल्प को कहा जाता है। यानी क्या हो गया? कल्प। कल्प इसको कहा गया, हाथ कहा गया। क्लियर। और छठा हो गया यानी क्या हो गया? वेदों का पैर, छंद को कहा जाता है। यानी छंद,
छंद, ये हो गया पैर। क्लियर? अब यहाँ तक। अब यहाँ क्या है, जो इसका जो रचना कौन किया है ये सब लिख देते हैं, ठीक है। ज्योतिष का क्या है, जो रचनाकार क्या हो गया, है ना, लगध मुनि। ठीक है। और शिक्षा का रचनाकार क्या हो गया, है ना, वामंस। और व्याकरण क्या है, जो आपका इसका जो 5वीं शताब्दी में, है ना, 5वीं सदी में पाणिनि ने पाणिनिकृत अष्टाध्यायी व्याकरण की रचना की। फिर उसी तरह से क्या है, जो दूसरी सदी में यानी क्या हो गया, दूसरी सदी में यथार्थ शुंग काल में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा। महाभाष्य लिखा। अब आते हैं निरुक्त। निरुक्त क्या कहा गया, इसको कहा गया कान कहा गया, यानी शिक्षा, यानी क्या हो गया निरुक्त, यानी चौथा भाग क्या हो गया, कान को निरुक्त कहा गया। ठीक है। तो चौथा हो गया निरुक्त, तो ये भाषा विज्ञान है। ठीक है। इसका रचनाकार यास्क ने किया है, यानी निरुक्त क्या है, जो इसका यानी क्या है, जो रचनाकार क्या हो गया, रचनाकार रचनाकार हो गया यास्क, 5वीं सदी में। ये आपका भाषा विज्ञान है, बस भाषा विज्ञान है। ठीक है। और पचमा क्या हो गया, कल्प। ठीक है। इसका रचनाकार क्या हो गया, गौतम ऋषि। ठीक है। इसका क्या हो गया, रचनाकार रचनाकार क्या हो गया, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि। छंद यानी क्या, वेदों का छंद, यानी छठा भाग क्या हो गया, वेदांग का पैर। ठीक है। इसको कहते हैं ठीक है, छंद कहा जाता है। वेदों का पैर किसको कहा गया, छंद को कहा गया। तो छंद के जो रचनाकार कौन है, छंद शास्त्र पर लिखा था, मतलब कौन मुनि, है ना, तो ये आपका पिंगल मुनि, यानी क्या इस पर क्या है, जो शास्त्र लिखे थे, है ना, छंद शास्त्र, छंद शास्त्र, है ना, कौन मुनि लिखे थे, पिंगल मुनि। ये आपका वेदांग से। ठीक है। तो यानी वेदांग की संख्या कितना है, तो 6 है। ये किस काल में लिखा गया, तो वैदिक काल के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में ये वेदांग लिखा गया, यानी वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए, है ना, वेदांग की रचना हुई है। ठीक है ना। तो ये मतलब क्या है, जो आपको सबसे महत्वपूर्ण मतलब क्या है, जो पीसीएस के लिए मिलाने के लिए, किसी भी पीसीएस, किसी भी राज्य की पीसीएस या यूपीएससी के लिए आपको मिलाने के लिए आएगा, शिक्षा दिया रहेगा, व्याकरण दिले रहेगा, है ना, उसमें शिक्षा, कान, आंख, ये सब दिया हो रहेगा, उसको आपको क्या है, जो मिलाना होगा। और क्या है, जो उसका क्या देगा, उसका रचनाकार देगा, उसमें आपको मिलाना होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बताएं। ये मतलब क्या है, जो टीटीए लर्निंग है, और हमसे आप जुटे रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हम आपको अधिक से अधिक, आपको मतलब क्या है, जो जहां तक ज्ञान है वहां हम आपको दे सकते हैं। और शेयर कीजिए। ठीक, काटिए।